Hello my dear students, welcome back to chemistry classes. क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हम लोग आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का एक बेस तैयार किया। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी चैप्टर के रिगार्डिंग वो आपको हमने प्रोवाइड की कि एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोग अंदर पढ़ते क्या हैं, या फिर इसके अंदर जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने एज ए थ्योरेटिकल फॉर्मेट आप तक पहुंचाए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज नोट किया होगा और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो भी आप लोग समझे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने बोर्ड पर कुछ ये डेफिनेशंस के कुछ पॉइंट है जहाँ पर हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट में, हमने आपको ये 4 पॉइंट यहाँ पर लिखवा कर यहीं पर छोड़ दिया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज के इस लेक्चर में हमें इनकी डेफिनेशंस और इनके इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूली जो ड्राइव होते हैं वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। ये 4 वर्ड है। पहला रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे। 12th क्लास वाले पोर्शन में फिजिक्स में भी आप लोग इसे पढ़ोगे, वहाँ पर भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें केमिस्ट्री के बारे में बात करनी है, केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बात करनी है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होते हैं, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के दोनों केस में करंट फ्लो होता है। और अगर करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसका और इसका पेयर बनता है रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस, ये, और इसका पेयर बनता है, या फिर इसका और इसका, इन दोनों की बात एक ही है। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस को मैं कोरिलेट करूँगा, उसके बाद में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को मैं कोरिलेट करूँगा किसके साथ में? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ में, या फिर ये कह दीजिए रेसिस्टिविटी को कोरिलेट करूँगा कंडक्टिविटी के साथ में। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो चलिए फिर हम लोग 1 बाय 1 इनकी सबकी डेफिनेशंस और फॉर्मूली, क्योंकि हमें इनके ऊपर फिर करने हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहली डेफिनेशन जो मुझे आपको यहाँ पर पढ़ानी है वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली? 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी भी कंडक्टर में, वेदर इट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स। नॉन मेटेलिक को हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो ये नेचर होती है कंडक्टर की कि उसके अंदर कुछ ऐसा फिनोमिना क्रिएट होता है कि वहाँ पर चार्ज जो फ्लो हो रहा है या फिर करंट जो फ्लो हो रहा है उसका अपोज होता है। कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें, चार्ज का या करंट का फ्लो का अपोज होता है, उनके बीच में बार बार ब्रेकर लगता है। आपको पता है जैसे सड़क पर चलते हुए ब्रेकर लगेगा, तो ब्रेकर का काम क्या होता है? ब्रेकर का काम होता है स्पीड को कम करना, स्पीड का अपोज करना। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द अपोज ऑफ
चार्ज, अपोज ऑफ चार्ज और करंट बाय एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और इसके साथ साथ इट्स यूनिट इज ओम। ओम होती है। ओम का सिंबल ये होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इन्वर्टेड ओमेगा। ये तो है रेसिस्टेंस की डेफिनेशन, ठीक। अब आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फॉर ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा लगेगा। आप ज़रा सुनिए बात को। जैसे एक कोई रोड है, कोई हाईवे है, तो हाईवे की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ब्रेकर का नंबर उतना ज़्यादा आएगा, क्योंकि बार बार ब्रेकर आएंगे। तो जितनी बार ब्रेकर आएंगे स्पीड उतनी ही कम होगी। ये बात समझते हो सकते हो ना आप लोग। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। वो कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके इन्वर्सली, मतलब एरिया ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब कोई सड़क, कोई रोड जितनी नैरो होगी उस पर चलने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और उसकी विड्थ जितनी ज़्यादा होगी, जितनी चौड़ाई होगी उसकी सड़क की, रोड की, उसके ऊपर चलने में उतनी ज़्यादा मूव करने में उसमें मोमेंट तेज होगा, स्पीड होगी वहाँ पर। तो इसीलिए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक कॉन्सेप्ट है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ई, ठीक है, ये हो गया। या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ई, ठीक है। ये फॉर्मूला एक जनरेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये और ये कोई मेटेलिक वायर का एक छोटा सा पीस है, तो ये तो हो जाएगी इसकी लेंथ L, और ये हो जाएगा इसका एरिया, ये सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे मान लो ये है, इसे कट करें, जो सामने से आपको दिखाई देगा, दिस कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो एक्चुअली चार्ज का अपोज क्यों होता है? एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब मूव करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगा तो कोलिजन जितनी बार होगा, अच्छा कोलिजन ज़्यादा कब होगा? जब वायर की लेंथ ज़्यादा होगी। तो वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, कोलिजन का नंबर ज़्यादा होगा। कोलिजन का मतलब एक दूसरे पे टकराव। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा किसी कंडक्टर के चार्ज में, इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी कम होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितनी कम होगी करंट की स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये कॉन्सेप्ट है। कोलिजन यहाँ पर होता है और कोलिजन के कारण क्या होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये आप लोग के सामने है,
ठीक। तो ये तो मैंने जो समझाया आपको रिगार्डिंग टू रेसिस्टेंस, वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे पहली डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में मैं सेकंड डेफिनेशन पे आता हूँ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कंडक्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस? ओके स्टूडेंट, सेकंड जो डेफिनेशन है रिगार्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? जैसे रेसिस्टेंस चार्ज का जो फ्लो होता है उसका अपोज होता है, कंडक्टेंस होता है चार्ज का एक तरह से फेवर। तो अगर ये चार्ज के फ्लो को फेवर करता है तो उसका मतलब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स कहलाता है कंडक्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस का मतलब होता है चार्ज का अपोज करना और कंडक्टेंस का मतलब होता है चार्ज को फेवर करना। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल का। कह सकते हैं C इज इक्वल टू 1/R। C इज इक्वल टू 1/R कह सकते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय C। C से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है इसकी? एंड इट्स यूनिट इज, अब यूनिट देखनी है इसकी। देखो C इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/ओम। मतलब कह सकते हैं एक तो ओम इनवर्स, इसकी यूनिट है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग कभी कभी कहीं कहीं पर मोह भी बोल देते हैं, ये भी इसकी यूनिट होती है, मोह। ठीक है, मोह। और कभी कभी हम लोग इसे साइमन भी बोल देते हैं। साइमन एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पर है, साइमन, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं S से। ठीक है, तो ये है कंडक्टेंस की डेफिनेशन, कह दीजिए एक बार। ये इसका फॉर्मूला बन सकता है और ये इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स भी होती है, मोह भी होती है और साइमन भी होती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और अब मैं डेफिनेशन नंबर 3 पर आता हूँ। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी हम लोग किसे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, डेफिनेशन नंबर 3 है जिसका नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो नंबर 3 पर आप लोग लिखेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ठीक है, ये हेडिंग है आप लोगों की। ठीक है, आप लोग इसे हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये जो डेफिनेशन, ये जो टर्म है, ये एक्चुअली किसी कंडक्टर का नेचर होता है। ठीक है, ये
कांस्टेंट वैल्यू होती है, सभी कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। इट इज द नेचर ऑफ कंडक्टर and denoted by रो। इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो अभी कुछ देर पहले हमने रो आपको पढ़ाया था। कौन से वाला रो? R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये वाला रो। याद है फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करें तो रो निकालें यहां से। रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, ये रो की वैल्यू है ये। तो कह सकते हैं वेयर रो मतलब ये इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। रो को हम लोग क्या बोलते हैं? रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ओके स्टूडेंट, अब बारी है इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट आएगी रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट आउट करें, ओम, अगर एरिया हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में तो लेंथ भी लेनी पड़ेगी सेंटीमीटर में। तो ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा? इतने ओम सेंटीमीटर। या फिर अगर मीटर में लेना हो तो इतने ओम मीटर। ठीक है। एक्चुअली ये जो रेसिस्टिविटी होती है या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, ये किसी भी कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, और जो चीज़ नेचर पर डिपेंड करती है वो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, आप ये कह भी सकते हैं ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के लिए क्या होती है? कांस्टेंट। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा पोर्शन को। ये हमारी डेफिनेशन नंबर 3 है। ठीक है स्टूडेंट, करिए नोट। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपनी डेफिनेशन नंबर 4th और लास्ट। 4th एंड लास्ट डेफिनेशन है हमारी आज की। डेफिनेशन का नाम क्या है? डेफिनेशन का नाम है 4th नंबर पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हम लोग इसे कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं कभी कभी। कंडक्टिविटी। ओके, जैसे हमने पढ़ा है आपको रेसिस्टेंस, उसके बाद में कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, C इज इक्वल टू 1/R। ठीक ऐसे ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रिलेशन होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस से, या फिर रेसिस्टिविटी का रिलेशन होगा कंडक्टिविटी से।
ये रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो कह सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। एक बात आपको और पता होनी चाहिए, खैर मैं बाद में बताऊँ। कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट फ्लो करने की कैपेसिटी एक्चुअली। पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं कापा से, डिनोटेड बाय एक ग्रीक वर्ड है कापा, और सिंबल है कुछ इस तरह, के से थोड़ा सा अलग होता है कापा, ठीक है। ये होता है कापा। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि बच्चों कापा इज इक्वल टू 1/ρ। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कापा इज इक्वल टू 1/ρ। यहाँ पर रो की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। रो की वैल्यू अभी कुछ देर पहले हमने समझाई थी आपको, 1/r इंटू L/A। ये A यहाँ से चला जाएगा ऊपर, आई थिंक गलत लिख दिया, R इंटू A/L ये हो गया। ये L यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये L यहाँ से ऊपर जाएगा तो K इज इक्वल टू हो जाएगा, K इज इक्वल टू क्या होगा पर L/R इंटू A, या फिर K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ये हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ों को डिफाइन करिएगा। आप कहिए कि K को हम लोग क्या बोलते हैं? K को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कह दीजिएगा या कह दीजिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक ही बात है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। R को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। अच्छा 1/R ये वैल्यू क्या है? मैं कहा ये कंडक्टेंस, आपने अभी रिकॉल किया होगा। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर की लेंथ। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसका सरफेस एरिया कह दीजिए एक तरह से। अच्छा ये जो वैल्यू है L/A, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू है। L/A को हम लोग डिनोट करते हैं G से, G, ये G से करते हैं रिप्रेजेंट। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी कंडक्टर के लिए। लिख सकते हैं कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर और सेल। सेल का मतलब जिसके अंदर रिएक्शन चल रही है उसे हम लोग सेल ही कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का कि आप सभी स्टूडेंट ये पूरा पोर्शन ऐसे करके बिल्कुल डिक्टू ऐसे ही करके नोट कर ले। इसे इसके नीचे ही नोट करें और प्रॉपर्ली फिर उसे नोट करें, ठीक है। जैसे जैसे मैंने नोट किया ना, इसी को देखते हुए आप लोग इसे नोट करते जाएं। तो वीडियो स्टॉप करके ये 4th डेफिनेशन है, इसे नोट करें। अब मैं यहाँ पर K, जो K है, K की यूनिट के बारे में बात करूँगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ K? कापा की यूनिट क्या है?
चलिए स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं हम लोग के, जो के है, के की यूनिट। एक्चुअली के की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बच्चों के की यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। यूनिट ऑफ के, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूनिट क्या बनेगी, 1/ओम इंटू, ये तो सही है बिल्कुल, एल और ए। अगर बाल्यम में यहाँ पर लेता हूँ इन्हें सेंटीमीटर में, तो ऊपर तो आएगा सेंटीमीटर, अपॉन में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक पावर इसे कैंसिल कर देगी, तो क्या बचेगा, कापा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक हो सकता है ना। अच्छा, ओम इनवर्स को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, मो सेंटीमीटर इनवर्स। कापा इज इक्वल टू, इसे हम लोग साइमन भी तो लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। आप लोग याद करिए, हमने 1/r को क्या क्या लिखा था, मतलब 1/r मतलब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती थी, ओम इनवर्स, मोह, साइमन, इनमें से कुछ भी हो सकती है ना, ठीक। बाई चांस अगर हम लोग इफ L एंड A आर टेकन इन टर्म ऑफ मीटर, अगर हम लोग इन्हें मीटर की टर्म में लें तो क्या होगा, कापा इज इक्वल टू हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कापा इज इक्वल टू मोह मीटर इनवर्स, कापा इज इक्वल टू साइमन मीटर इनवर्स। तो अकॉर्डिंगली मैंने कहा ना, कंडीशन बेस्ड है, जिस कंडीशन में आपको यहाँ पर दिया हो ये सब कुछ, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने और ऐड करना चाहता हूँ। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A, जिसे हम लोग कभी कभी G स्टार से करते हैं रिप्रेजेंट, हैज यूनिट। इसकी यूनिट या तो होती है सेंटीमीटर इनवर्स या होती है मीटर इनवर्स। कैसे भाई, अगर ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट, ये चारों की चारों डेफिनेशंस हो चुकी हैं कंप्लीट। वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या बात करेंगे, इस वाले पोर्शन में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। ये टॉपिक वैसे पूरा हो चुका है, लेकिन इसका अभी और सेगमेंटेशन होगा, इसे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग ये जो टॉपिक मैंने यहाँ तक आज आपको पढ़ाया, इसके ऊपर लगभग 5-7 क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, नीट के और जेईई के, वो मैं आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।